आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ग्यारवार। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका है। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की हालत नाजुक बनी हुई है। विमुक्ता शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्राचार्य हैं विमुक्ता शर्मा। छात्र और प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। सिमरोल थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज की यह घटना आपको बता रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रिंसिपल पर हमला हुआ है छात्रों द्वारा, क्या है पूरा मामला, बताइए। इंदौर के ग्रामीण इलाके में स्थित सिमरोल थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक निजी कॉलेज की जो महिला प्रोफेसर और जो प्राचार्य भी हैं वहां की, उन पर एक खास जो ज्वलनशील पदार्थ है वो डालकर आग लगा दी। और जानकारी है कि जिसने ये कृत्य किया वो उसी कॉलेज का छात्र भी है। मामूली विवाद के बाद उसने ये घातक कदम उठाया। इससे पूर्व में भी जो आरोपी है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। बहरहाल घटना के तुरंत बाद जो लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने गंभीर अवस्था में जो प्रिंसिपल है उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी है कि उनका नाम विमुक्ता शर्मा है। वहीं जो आरोपी है उसका नाम अवनीश पता चला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जो कि पीड़िता है उनका भी बयान अभी तक नहीं हो चुके। गंभीर अवस्था में उनका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। ऋतु, अभी तक जो युवक जो आरोपी पकड़ाया गया है छात्र, उससे पूछताछ में कुछ सामने नहीं आ पाया। आखिर किस मामले को लेकर आपस में अनबन थी या झगड़ा था या कुछ भी बात हो? बिल्कुल, घटना के तुरंत बाद जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, ग्रामीण एसपी के साथ साथ अन्य अफसर मौके पर पहुंचे हैं, जो कि विधिवत जांच का दावा कर रहे हैं। अब तक आरोपी से पूछताछ नहीं हुई है, चूंकि पीड़िता के बयान उसके बाद आरोपी का जो कबूलनामा है उस पर बात करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों समेत अन्य लोगों से जुटा रही है, उसके बाद ही पुलिस औपचारिक जानकारी देने का दावा कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई है। ईडी दफ्तर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईडी दफ्तर पर जोरदार हंगामे की ये तस्वीर साफ तौर से देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ झूमा झटकी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ईडी दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई है। ईडी दफ्तर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। ईडी दफ्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई है। ईडी दफ्तर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सीआरपीएफ के जवानों ने उन पर लाठीचार्ज भी किया है। झूमा झटकी पुलिस के साथ होती हुई भी नजर आई। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। ईडी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हो रही है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ईडी दफ्तर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया गया है। ये तस्वीर रायपुर की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन के दौरान झूमा झटकी भी हुई है। बता दें, सीआरपीएफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रोश पहले से ही था, शुरू से ही हम देख रहे थे। आज कार्रवाई हुई, कल कार्रवाई हुई और उसके बाद ये आक्रोश बढ़ता चला गया और अब ये तस्वीर सामने आ रही है। जी, निश्चित तौर पे ये जो ईडी की रेड पड़ी है उसके बाद से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से आक्रोशित हैं और इसलिए ये देखा गया कि ईडी की रेड के दौरान भी जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के घर पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद ये दूसरा प्रदर्शन जो है वो ईडी दफ्तर के ठीक सामने देखा गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। सीधे तौर पे ईडी की कार्रवाई को लेकर के अब प्रदेश में सियासत गर्म हो चुकी है। सियासी गलियारों में एक तरह से ये चर्चा चल रही है कि आखिर ईडी का जो छापा पड़ा ठीक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ही पड़ा है और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के घर ईडी की रेड पड़ी है जो कि अहम जिम्मेदारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में निभा रहे थे। तो कांग्रेस सीधे तौर पे यहां पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब कार्यकर्ता आक्रोशित थे तब ईडी के दफ्तर के पास पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के अब ईडी की कार्रवाई ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, क्योंकि इसके बाद लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे वो दिल्ली में हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हो, और उसके बाद जवाबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बीजेपी की तरफ से भी की गई है। तो इस दौरान जो है एक तरह से ईडी के छापे को लेकर के सियासी गलियारों में हलचलें तेज है और इसके बाद कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी आक्रोशित हैं। ईडी दफ्तर का आज घेराव भी किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे लेकर के और प्रदर्शनें कर सकती है। तो फिलहाल जो कार्रवाई हुई है उसकी एक तरह से ये प्रतिक्रिया ही कही जा सकती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। जी, ठीक देवव्रत, आप लगातार बने रहिएगा। अगली खबर पे आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 217 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 59 आरोपियों के पास से चाकू बरामद किया गया है। 2 आरोपियों से 1.5 किलो गांजा भी बरामद किया गया। 110 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। रायपुर में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 217 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 59 आरोपियों के पास से चाकू बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों से 1.5 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। 110 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार ये अभियान चल रहा है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 217 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें आपको 59 आरोपियों के पास से चाकू बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों से 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। 110 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है और ये बड़ी कार्रवाई की है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है पुलिस का। 217 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जी देखिए, रायपुर पुलिस ने 217 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होली त्योहार के मद्देनजर तमाम स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी है और 59 ऐसे आरोपी हैं जिनके पास से धारदार चाकू है वो बरामद हुआ है। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके पास से गांजा है वो जब्त हुआ है और इसके अलावा 117 आरोपी ऐसे हैं जिसके खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत कार्रवाई की है और एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अलग अलग ठिकानों में रायपुर के पुलिस ने दबिश दी जहां पर गुंडे बदमाश अक्सर इकट्ठा हुआ करते थे और आपराधिक गतिविधियों को संचालित करते थे। नशे के कारोबार सहित अन्य जो प्रतिबंधात्मक जो धाराओं के तहत इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस है आगे भी कार्रवाई करेगी, ये पुलिस ने जानकारी दी है। जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया।
छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें जीत के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक पूरा जोर लगा रहा है। इसी बीच सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। बघेल कैबिनेट ने आज हुई एक अहम बैठक में प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए, जिसमें नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासनिक क्षमता में विस्तार के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आयोग घोषणा पत्र को लागू करने में तकनीकी सहायता देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार द्वारा की जा रही है। मास्टर स्ट्रोक सीएम भूपेश बघेल द्वारा खेला गया है। जी ऋतु, क्योंकि जिस तरह से चुनाव करीब हैं और प्रदेश में युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए ये बड़ा फैसला एक तरह से लिया गया है, जिसमें बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, या यूं कहें कि बेरोजगारी भत्ते पर मुहर आज कैबिनेट की बैठक में लगी है। हालांकि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को ही कर दी थी और इसके बाद आज इस पर मुहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि घोषणा पत्र में ये पहले ही वादा कर दिया गया था, लेकिन 4 साल लग गए इस घोषणा को करने में, क्योंकि ये साल चुनावी है और युवाओं को ध्यान में रखकर ही ये घोषणा की गई है और इसलिए इसे कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा छीनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक विपक्ष ने इसे लेकर के कई आंदोलन भी किए हैं और अब क्योंकि सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते देने का ऐलान कर दिया गया है, तो विपक्ष के पास से ये मुद्दा एक तरह से छीन गया है। और अभी कुछ ही दिनों में जो बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि सरकार ने पूरी समीक्षा की है, रिपोर्ट तैयार की है और उस आधार पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में नवाचार आयोग बनाने का भी ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है और नाम से ही स्पष्ट है कि नई चीजों को बढ़ावा मिलेगा, प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जन कल्याणकारी योजनाएं भी इसमें रखी जाएंगी। तो कैबिनेट ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। निगरानी बदमाश अज्जू सिंधी को 12 साल की सजा हुई है। अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। 2 साल से रायपुर जेल में बंद है आरोपी। हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मामलों में भी आरोपी है। 2021 में तेलीबांधा थाना पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के साथ 13 जगहों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस भड़क चुकी है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों, कांग्रेस प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है। हम सभी लोग पहले से जानते थे कि महाधिवेशन से पहले ये लोग रेड करेंगे। विधायकों के यहां छापेमारी कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब रमन सिंह का कराया हुआ है। ईडी-आईटी की छापेमारी पर ये उसके प्रवक्त बन जाते हैं। पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड की जिम्मेदारी दी। हम झारखंड गए, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी भी गए थे, चौधरी जी गए थे, अमरजीत तो पड़ोसी है, साहू जी गए थे, सब लोग गए। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा। दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा। तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए। चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और इन लोगों ने
छापा डाला। और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है तब भी लोग शंका कर रहे थे कि हो सकता है छापा पड़े, और छापा पड़ ही गया। लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है। और ये अधिवेशन में रोड में तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार की छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बज रहा है। और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। उधर ईडी के रेट पर कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमले का बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। बीजेपी की तरफ से मोर्च पर आए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह, उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का किसी राजनीतिक देश से लेना देना नहीं है। अरुण साव ने कहा कि ईडी के रेट का कांग्रेस के होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई लेना देना नहीं। तो वहीं रमन सिंह ने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है तो भूपेश बघेल जी है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई है? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहां से आ गई, ये समझ के बाहर है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मार डिवीजन कंपनी में कर रहा था काम, पिछले 10 सालों से कर रहा था नक्सल संगठन।